किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना। हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना विवाद को न सुलझाने पर पाकिस्तान को नोटिस जारी कर सिंधु जल समझौते 1960 में संशोधन करने की जरूरत बताई है। भारत ने 25 जनवरी को सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद 12(3) के तहत नियुक्त कमिश्नर्स के जरिए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का मकसद पाकिस्तान को 90 दिनों के भीतर सिंधु जल संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। साथ ही यह प्रक्रिया पिछले 62 वर्षों में स्थिति बदलने के अनुसार सिंधु जल संधि को अपडेट भी करेगी। सिंधु जल संधि 1947 में आजादी मिलने और देश विभाजन के बाद अन्य कई मुद्दों की तरह भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दे को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। जब इस मुद्दे का कोई हल नजर नहीं आया तो 1949 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड लिलियंथल ने इस समस्या को राजनीतिक के बजाय तकनीकी तथा व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी। उन्होंने दोनों देशों को राय दी कि वे इस मामले में विश्व बैंक से मदद भी ले सकते हैं। सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद सालों चली बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे। 12 जनवरी 1961 से सिंधु की शर्तें लागू कर दी गई थी। संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती है। 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। शेष 3 पश्चिम नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना। किशनगंगा जल विद्युत संयंत्र से किशनगंगा नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह जम्मू कश्मीर में बांदीपुर से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापित क्षमता 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। जम्मू कश्मीर सरकार एवं भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के बीच जुलाई 2000 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के लिए इस परियोजना को एनएचपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। रतले पनबिजली परियोजना। इसमें 133 मीटर लंबा बांध और एक दूसरे से सटे 2 बिजली स्टेशन शामिल है। दोनों पावर स्टेशनों की स्थापित क्षमता 850 मेगावाट होगी। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री ने जून 2013 में इस बांध की आधारशिला रखी थी। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता रहा है कि यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन करती है। अन्य तथ्य 1 अप्रैल 1960 में प्रभावी हुए सिंधु जल समझौते से भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ कमिश्नर्स नियुक्त किए गए हैं। वहीं दोनों देशों को बारी बारी अपने यहाँ मुद्दों को लेकर बैठक करनी है। 2017 से 2022 तक 5 बार दोनों देशों के बीच बैठक हुई। इन सभी बैठकों में पाकिस्तान ने पश्चिमी नदियों पर भारत की जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर आपत्ति की है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान की हालिया बैठक 30 से 31 मई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इस बैठक को दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण बताया था। साथ ही दोनों देशों ने बाढ़ से पूर्व की स्थितियों और संबंधित जानकारियों को साझा करने का अनुरोध किया था। धन्यवाद।